अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। मैं काशिफ महमूद मुगल, निदा काशिफ ब्लॉग में पीछे लाइट की वजह से मैं उठ गया हूँ। तो आप सब कैसे हैं, ठीक है। आप सोच रहे होंगे कि यार ये लोग कभी वीडियो अपलोड करते हैं कभी नहीं करते हैं, और सम टाइम ऐसा होता है कि काफ़ी दिन हो जाते हैं और वीडियो अपलोड नहीं होती। तो इस दफ़ा जो है वो प्रॉब्लम काफ़ी सीरियस थी। लास्ट थर्सडे को मेरे फादर की डेथ हो गई थी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप सब बहन भाइयों से एक तो अपील है कि उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआ करें, अल्लाह ताला उनका आखिरी सफ़र जो है उसको बेहतर बनाए, उनके हक़ में बेहतर बनाए। और मैं क्या कह सकता हूँ, आपको पता है बाप की कमी जो है वो ना तो बड़ा भाई पूरी कर सकता है, ना कोई चाचू ताया कोई भी पूरी नहीं कर सकता। तो और ये पार्ट ऑफ लाइफ है, प्रोसेस है। जिसने जो आया है दुनिया में उसने जाना भी है, तो इसके बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग। ऑब्वियसली थर्सडे से ऑनवर्ड जो है गेस्ट वगैरह आ रहे हैं घर में, और सब जो है वो चल रहा है। कभी जो है वो मेरे फैमिली की तरफ से कोई आ रहा है, कभी मेरी वाइफ की फैमिली की तरफ से कोई आ रहा है, कभी भाई के ससुराल और कभी मतलब दूसरे भाई के ससुराल। तो यही सिचुएशन चल रही है आजकल। तो आप समझ सकते होंगे कि हमारे ऊपर क्या गुजर रही है आजकल। एनीवे आज जो है वो निदा ने मुझे कहा कि आप एक शॉर्ट सी वीडियो जो है उसको अपलोड करें, ताकि हम अपने सब्सक्राइबर्स को एटलीस्ट जो है ये बता सकें कि हम इतने दिनों से वीडियो क्यों नहीं बना रहे। तो मैं आप सबसे यही गुजारिश करूँगा कि, और मैं उन सब के लिए दुआगो हूँ जिनके पेरेंट्स दुनिया में मौजूद नहीं हैं, जिनके अम्मी या अब्बू दुनिया में मौजूद नहीं हैं। डेफिनेटली इस दर्द को समझता वही है और इस कमी को महसूस वही करता है जो इस तकलीफ़ से गुजरा हो। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा लॉस है ये, हमारे अब्बू की वफ़ात जो है। लेकिन वो एक तरह से हमारे लिए एक इम्तिहान, एक सब्र का मौका भी है, क्योंकि हमें ऐसे मौके पर सब्र करना चाहिए। मेरी अम्मी माशाल्लाह हयात है, और आप सब भी दुआ कीजिएगा, हम लोग भी दुआ करें कि उनका साया हमारे सर पे हमेशा सलामत रहे। आमीन आमीन। तो इन सारे दिनों के अंदर सिर्फ यही मसरूफियत रही। थर्सडे को बेसिकली उनकी तबीयत ख़राब थी, उनको कुछ प्रॉब्लम थी, एस्थमा की प्रॉब्लम उनके काफ़ी सालों से चली आ रही थी। उनको एस्थमा की प्रॉब्लम थी और कुछ अरसे से ब्रीथ शॉर्टनिंग का उन्हें इशू हो रहा था। उनका सांस उखड़ जाता था, कभी उन्हें सांस का प्रॉब्लम होता था। तो ये चीज़ भी चल रही थी साथ साथ। हमने जो है PIC लाहौर में डॉक्टर से टाइम लिया था, तो डॉक्टर ने हमें बुला लिया, हम अब्बू को लेके चले गए, मैं और मेरा बड़ा भाई। तो उन्होंने खैर चेकअप वगैरह करने के बाद बताया कि इनकी तबीयत ज़्यादा ख़राब है, तो आप इनको एडमिट करवा दें। सबसे बड़ा जो इसमें चीज़ पॉइंट करने वाली है वो ये है कि हम सुबह तकरीबन 10:30 बजे से ऑनवर्ड जो है वहाँ पे मौजूद थे हॉस्पिटल में, और शाम तक जो है हमें बेड नहीं मिला। उसकी रीज़न ये थी, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेशेंट थे। अल्लाह ताला सबकी जो है वो मुश्किलें दूर करे, सबको सेहत दे। तो बेड नहीं मिला, तो शाम को डॉक्टर्स ने हमें कहा कि जी आप इन्हें घर ले जाएं। ये वेडनेसडे की बात है, वेडनेसडे पूरा दिन जो है। तो हम लोग जब उन्हें घर लेके आ गए तो उनकी तबीयत वैसी ही थी जैसे वो यहाँ से गए थे। हालांकि वहाँ पे डॉक्टर्स ने उनको थोड़ा ट्रीट किया, उनको जो ड्रिप वगैरह लगानी थी वो ड्रिप वगैरह लगाई उन्हें, और उनका मतलब जो फौरी ट्रीटमेंट एमरजेंसी में हो सकता था उन्होंने वो ट्रीटमेंट किया था। लेकिन उनकी तबीयत संभली नहीं थी। तो अभी मैं बताता हूँ, ज़रा शोर हो रहा है पीछे। अच्छा, तो बेसिकली शाम को फिर डॉक्टर्स ने हमें बोला कि जी आप अपने अब्बू को घर ले जाएं, क्योंकि
यहाँ पे अभी तक बेड नहीं है, यहाँ पे अभी तक बेड नहीं है, तो हम लोग शाम को ना घर में, हाँ शाम को ना घर में आए। उनकी तबीयत सेम की सेम वैसी की वैसी थी, वो वैसा ही फील कर रहे थे, उनसे चला बिल्कुल भी नहीं जा रहा था, और वो इसी तरह से थोड़ा बैंड हो के, मतलब ऐसे बैंड हो के सांस लेते थे, क्योंकि उनके फेफड़ों में पानी भी था। तो लेकिन ये जो है हमारे अस्पतालों का ये सिचुएशन है कि वो ओवरलोडेड है, वहाँ पे इतनी गुंजाइश नहीं है जितने मरीज़ हैं। तो तमाम हुकूमतें जो आती हैं वो बाकी सारे काम कर लेती हैं, मतलब डेवलपमेंट बन रही है, मेट्रोज बन रही हैं, लेकिन स्कूल, कॉलेजेस, हॉस्पिटल्स, जो बेसिक नेसेसिटीज़ हैं उनके ऊपर किसी की भी तवज्जो नहीं है। इवन ये जो अभी की गवर्नमेंट है, उनकी भी सेम यही पोजीशन है कि कोई जो है वो जो बना हुआ है वो बस बना हुआ है, कोई इन्हेंसमेंट नहीं है। खैर ये मौका नहीं है कि मैं किसी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर तनकीद करूं, लेकिन हर बंदे की जब ज़िंदगी मौत अल्लाह ताला के हाथ में, जब उसका वक्त मुकर्रर है और उसका वक्त पूरा हो जाए, तो फिर चाहे कोई हॉस्पिटल हो, चाहे कोई बहुत बड़ा हॉस्पिटल हो, चाहे एक 10 कनाल के ऊपर जो है वो एक बेडरूम हो, एक जो है वार्ड का कमरा हो, या जो भी हो, तो वो उसने जाना ही जाना है। लेकिन जो है ऐसे मौक़ों पे ये चीज़ें तकलीफ़ देती हैं, और हम लोगों को रियलाइज़ होता है कि यार हमारे लिए जो है ये मेट्रो और ये पुल बन रहे हैं, अंडर पासिस बन रहे हैं, ये इतने ज़रूरी नहीं है जितनी जो बेसिक जो बुनियादी सहूलतें हैं ना वो बहुत ज़रूरी है। तो खैर जब किसी के ऊपर गुजरती है तब उसको इस चीज़ का एहसास होता है। हमारे ऊपर गुजरी है तो हमें इस चीज़ का अब एहसास हो रहा है, ठीक है। शायद पहले हम भी जो है वो इस चीज़ के सपोर्टर रहे होंगे, तो अभी जब ये गुजरा तो तब पता चला। खैर इस वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं मैं करना चाहता, तो ये एक वजह थी जिसकी वजह से हमारी वीडियो पब्लिश नहीं हो रही थी। आप सबसे दुआ है कि आप सबसे अपील है कि आप सब जो है आप सबसे अपील है कि आप सब हम अपनी दुआ में याद रखें। आप सबसे दरख्वास्त है कि मेरे लिए और जिन जिन लोगों के पेरेंट्स में से कोई भी अगर बहुत हुआ है, सबके लिए दुआ करें, हमें अपनी दुआ में याद रखें। और हम आपकी फैमिली हैं, फैमिली के साथ ये चीज़ शेयर करनी चाहिए थी, इसलिए ये चीज़ आप लोगों के साथ शेयर की है। तो मैं इससे ज़्यादा इसके बारे में नहीं बोल पा रहा, तो मुझे इजाज़त दीजिए। मेरा बहुत ज़्यादा मसरूफ़ है, बहुत ज़्यादा लोग आ जा रहे हैं, तो उसके ज़िम्मे बहुत सारी चीज़ें, खाना, चाय, हर चीज़ जो है। तो हमें इजाज़त दीजिए, मुझे इजाज़त दीजिए, अपने भाई को। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।